इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था। फिर होकाई केट से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें ये सूट कहां से मिला। तो केट होकाई को बताती है कि मेरा नाम केट बिशप है। और अपना नाम बताने के बाद में केट होकाई के सामने और कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो थोड़ी सी डरी होती है और साक्षात उसके सामने उसकी इंस्पिरेशन खड़ी होती है, मतलब कि होकाई। तो होकाई उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर केट होकाई को लेकर उसके अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर कि वो डॉग भी मौजूद होता है। वहाँ पर होकाई केट से सबसे पहले रोनिन का सूट मांगता है और उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि किसी ने भी तुम्हें बिना मास्क के नहीं देखा और न ही किसी ने तुम्हें पहचाना या कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा। क्योंकि जब होकाई रोनिन बना था तो उसने काफी सारे दुश्मन बनाए थे और उन्हीं में से एक है ट्रैकसूट माफिया, जिन्होंने पिछले एपिसोड में केट पर अटैक किया था। तो केट कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी आइबन नाम का एक आदमी पीछे से केट के घर पर अटैक करता है। तो होकाई और केट भी काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उन्हें इस घर से जिंदा बचकर निकलना है। तो वो दोनों कुत्ते को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो तीनों कुछ दवाइयाँ लेने के लिए स्टोर में जाते हैं। फिर केट उन सभी को लेकर उसके आंट के घर पर आ जाती है जहाँ पर कि अभी उसके आंट नहीं है। और क्योंकि इन तीनों ने भागने के चक्कर में रोनिन का जो सूट है वो केट के अपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था, तो होकाई केट से कहता है कि तुम यही रुको, मैं तुम्हारे घर से रोनिन का सूट लेकर आता हूँ। फिर होकाई फायर ब्रिगेड वाला बनकर केट के घर पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर उसे रोनिन का सूट नहीं मिलता। लेकिन वहाँ एक गाड़ी पर होकाई ये देखता है जिससे कि उसके दिमाग में कुछ आता है। फिर होकाई फिर से केट के पास आता है और उसकी चोटों का इलाज करता है। तो केट उससे पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा सूट मिला। तो होकाई कहता नहीं। तो केट कहती है लेकिन तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। तो होकाई कहता है हाँ शायद तक। फिर होकाई गूगल पर सर्च करता है कि NYC लापर्स क्या है। तो उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक पार्टी करने वाले हैं जहाँ पर कि लोग अलग अलग ड्रेस पहनकर आएंगे। वहीं पर उसे एक आदमी दिखता है जिसने रोनिन की ड्रेस पहनी होती है। फिर होकाई अपने सभी बच्चों को उनकी मॉम के पास भेजने का फैसला करता है। तो उसकी बेटी कहती है कि आपको भी इस क्रिसमस हमारे साथ होना चाहिए। तो होकाई वादा करता है कि ये क्रिसमस मैं तुम सभी के साथ बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। फिर हम देखते हैं टीवी में न्यूज देखकर केट काफी डर जाती है क्योंकि आर्मंड के खून का इल्जाम रोनिन पर लग गया है और उन दोनों को लगता है कि आर्मंड को मारने वाला और सूट को चुराने वाला एक इंसान है। तो होकाई केट को कहता है कि जब तक मैं सूट को नहीं ढूंढ लेता तुम यही रहो, लेकिन केट उसकी बात नहीं सुनती। बाकी होकाई जो है वो आज ही सभी मैटर्स को सुलझाना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। फिर होकाई केट को उसके ऑफिस में छोड़ता है और अपना नंबर देकर उसे कहता है कि तुम मुझे सिर्फ तभी कॉल करोगी जब कोई इमरजेंसी होगी, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा और तुम्हारे नंबर को भी डिलीट कर दूंगा। फिर केट जाती है अपने मॉम के ऑफिस में और उसे वहाँ पर जैक भी मिलता है। तो केट उससे पूछती है क्या तुम आर्मंड के बहुत क्लोज थे। लेकिन सच बात तो ये होती है कि केट को जैक पर शक होता है क्योंकि उसने उन दोनों की बात वहाँ पर सुन ली थी और उसे लगता है कि शायद जैक ने ही आर्मंड का खून किया है। फिर हम देखते होकाई को जो कि उस जगह पर पहुंचता है जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर सर्च किया था और वो इंसान भी वहीं पर होता है जिसके पास रोनिन का सूट है। फिर रोनिन के सूट को हासिल करने के लिए वहाँ पर जो भी गेम चल रहा होता है होकाई उसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर सभी के साथ गेम खेलते हुए होकाई उस इंसान तक पहुँच जाता है जिसने रोनिन का सूट पहन कर रखा होता है और वो इंसान होकाई से कहता है कि मैं तुम्हें रोनिन का सूट दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बस एक बार मेरे हाथों से मरने की एक्टिंग करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ केट होकाई को मैसेज भेज रही होती है, तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है क्योंकि कल उसके घर में आग लग गई थी। तो वो उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। तो केट उनसे कहती है अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं आपसे कल बात करती हूँ। फिर हम फिर से होकाई को देखते हैं और उस इंसान से हारने का नाटक करने के बाद में वो होकाई को रोनिन का सूट दे देता है। फिर होकाई उस सूट को अपने लॉकर में रख देता है और अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे आने में एक दिन और लग सकता है क्योंकि यहाँ पर मेरा ट्रैक सूट माफिया से पाला पड़ गया है। फिर हम देखते हैं कि केट अपनी मॉम और जैक के साथ में डिनर करती है और जैक को अपने साथ में तलवारबाजी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, जिसमें कि जैक मान जाता है। लेकिन जैक बार बार जानबूझकर केट को जीतने देता है। तो केट उससे कहती है कि तुम बार बार मुझे जीतने क्यों दे रहे हो। तो जैक कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेलती हो, बस इसीलिए तुम जीत रही हो। लेकिन उनके गेम खत्म होने के बाद में केट जानबूझकर जैक के चेहरे पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बच जाता है, जिससे कि केट को समझ में आ जाता है कि जैक एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है। तो केट उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम कुछ न कुछ तो छुपा रहे हो। तो जैक कहता है नहीं, मैं तो एक खुली किताब के जैसा हूँ। और फिर जैक ड्रेस चेंज करने के लिए चले जाता है। फिर केट अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि जैक कुछ न कुछ तो छुपा रहा है और आर्मंड की मौत भी तलवार से हुई थी। लेकिन केट की मॉम उससे कन्विंस नहीं होती और कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो।
फिर अपनी मॉम के कहने पर केट को जैक से ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ती है और जब वो जैक से माफी मांगती है तो जैक उसे एक चॉकलेट देता है जो कि उसने आर्मंड के घर पर देखी थी। तो अब केट को जैक पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होकाई जानबूझकर ट्रैक सूट माफिया से अपने आप को किडनैप करवा लेता है। फिर केट होकाई को कॉल लगाती है क्योंकि उससे कुछ बात करनी होती है, लेकिन होकाई की जगह पर कोई और ही उसका कॉल उठाता है और कहता है कि होकाई अभी अवेलेबल नहीं है। तो केट को थोड़ी टेंशन होने लगती है तो वो होकाई के फोन को ट्रेस करती है कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर होकाई ने जानबूझकर अपने आप को इसलिए पकड़वाया होता है ताकि ट्रैक सूट माफिया को ये पता ना चले कि केट ने रोनिन का सूट पहना था, लेकिन ट्रैक सूट माफिया को तो इसके बारे में पहले से ही पता होता है और वो केट को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केट भी आ जाती है और ट्रैक सूट माफिया उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। फिर ट्रैक सूट माफिया का एक आदमी अपनी बॉस के पास जाता है और इशारे करके उसे बताता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।